नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। @ग्रामीण ज्ञान धारा नाम से आप यूट्यूब पर इसे सर्च कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के PYQ के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 नंबर प्रश्न, जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही? यानी ये पूछ रहा है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और जब 26 जनवरी 1950 को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, इसके बीच भारत सरकार किस आधार पर कार्य कर रही थी? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935, बी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी, भारत अंतरिम संविधान आदेश 1947, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत शासन एक्ट 1935 के तहत कार्य कर रही थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिता है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? ए, भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी, यूएस का संविधान, सी, ब्रिटिश संविधान, डी, यूएन घोषणा पत्र। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935। इससे भारतीय संविधान का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ए, संघीय विधानमंडल को, बी, गवर्नर जनरल को, सी, प्रांतीय विधानमंडल को, डी, प्रांतीय राज्यपालों को। आप सभी ने कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा बी, गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट्य युक्त नहीं है, यानी कौन सी विशेषता है वो 1935 के एक्ट की नहीं है? ए, केंद्र में साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, बी, द्विसदनीय विधानमंडल, सी, प्रांतीय स्वायत्तता, डी, एक अखिल भारतीय संघ। जल्दी से सभी कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ये विशेषता नहीं थी 1935 के एक्ट की, तो सही होगा उत्तर ए, द्विसदनीय विधानमंडल, ये सही है। प्रांतीय स्वायत्तता, ये विशेषता भी सही है। एक अखिल भारतीय संघ, इसका भी प्रावधान किया गया था। तो बी, सी व डी का तीनों का प्रावधान 1935 के एक्ट के तहत था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया? यानी भारत में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट, याद रखना क्या है नाम, फेडरल कोर्ट। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919, ली आयोग या ली कमीशन 1923, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 10 सेकंड में जल्दी से फटाफट उत्तर बता दीजिए आप।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत में फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत 1937 में की गई थी। कल हमने जो 1919 का एक्ट किया था उसमें यह क्वेश्चन किया भी था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वह है। ए, इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई। बी, प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। सी, यह भारत के लिए उच्चतम न्यायालय था। डी, इसको प्रारंभिक अधिकार नहीं था। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, इसकी अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। यानी जो फेडरल कोर्ट था उसका कोई निर्णय आपको अच्छा नहीं लगे तो उसकी अपील जाकर कहां पर कर सकते थे? प्रीवी काउंसिल में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था। ए, प्रांतीय स्वायत्ता। बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सी, संघीय व्यवस्था। डी, ए, बी और सी सत्य है। सही उत्तर क्या होगा? देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था क्या? हाँ था। ऑप्शन ए सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, हाँ था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी था। इसमें महिलाओं की सीटें आरक्षित की गई थी और एससी के लिए प्रावधान भी किया गया था, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए भी। सी, संघीय व्यवस्था, इसमें एक अखिल भारतीय संघ की कल्पना की गई थी, तो यह भी सही है। सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन ए, बी और सी सत्य है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई थी। ए, 1892 के अधिनियम द्वारा। बी, 1909 के अधिनियम द्वारा। सी, 1919 के अधिनियम द्वारा। डी, 1935 के अधिनियम द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, 1935 के एक्ट के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई, यानी समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान 1950 द्वारा। ऑप्शन डी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार एक्ट 1935 के द्वारा 3 सूची बनाई गई। कौन कौन सी? संघ सूची, दूसरी प्रांतीय सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में थे 59 विषय, यानी 59 सब्जेक्ट थे। प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54 सब्जेक्ट, यानी 54 विषय थे। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? समवर्ती सूची में 36 विषय थे, यानी 36 विषय। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन किस उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए, पार्लियामेंटो सुधार 1919।
ऑप्शन बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 10 सेकंड में फटाफट इसका उत्तर दे दीजिए। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में इसका जवाब आपको दे दिया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, यानी 3 विषयों में शक्ति का विभाजन किया गया था। किसमें? संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। संघ सूची में कितने थे? 59, राज्य में 54, समवर्ती सूची में 36। ये किस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया था? 1935 के एक्ट के तहत। किसके तहत? 1935 के एक्ट के तहत। तो इस 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? 1 नंबर स्टेटमेंट प्रांतीय स्वयं शासन, 2 नंबर केंद्र में द्वैध शासन, 3 नंबर राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, 4 नंबर अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। 2 और 3, केवल 1 2 4, केवल 1 3 4, डी 1 2 3 4। सही उत्तर क्या होगा? फटाफट 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। चलिए देखते हैं 1 नंबर स्टेटमेंट, प्रांतीय स्वशासन सही है, केंद्र में द्वैध शासन सही है, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति सही है। और ये राज्यों में समाप्त कर कहां पर लगा दिया गया? केंद्र में। डी अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण, डी 4 नंबर भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी 1 2 3 4 सभी सही। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ऑप्शन ए यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन बी इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑप्शन सी इसे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के आधार पर इसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, एकदम सही। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, एकदम सही। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया, एकदम सही। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, गलत स्टेटमेंट। और इसमें क्या पूछ रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कौन सी विशेषता 1935 के एक्ट की नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जबकि ये गलत हो जाएंगे। दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। ये क्वेश्चन हम पीछे कर भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? भारत सरकार अधिनियम 1909 ने, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 ने। 10 सेकंड में फटाफट जवाब दे दीजिए। आसान सा क्वेश्चन। जो भी आप PYQ करें उसमें चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखना और साथ में प्रश्न को भी ध्यान से देखना। इसका सही जवाब क्या होगा? सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन 14 नंबर,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। यानी केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा लाई गई? इसका सही जवाब होगा ए भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के एक्ट के द्वारा, जबकि प्रांतों में किस एक्ट के द्वारा लाई गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। यह डिफरेंस भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, आप सही जवाब देंगे ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि यदि आप साथ साथ में पिछले प्रश्नों को भूलते जाएंगे तो वीडियो देखने से या कुछ नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो अपना दिमाग खुला रखिए और रिकॉल करते रहिए नए प्रश्नों के साथ पिछले प्रश्नों को भी, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फेडरल न्यायालय की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना या फेडरल न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? 1935 के एक्ट के द्वारा। कब की गई थी स्थापना? 1937 में। इसका नाम क्या था? संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, भारत सरकार अधिनियम के दिन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था? ए प्रीवी काउंसिल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संघीय न्यायालय। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय। और इसके विरुद्ध अपील कहां पर की जा सकती थी? प्रीवी काउंसिल में। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन सी एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना या नॉमिनेट किया जाना। 10 सेकंड में फटाफट जवाब दे दीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा देश के लिए लिखित संविधान। इसका प्रावधान 1935 के एक्ट में नहीं था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधित्व, एक संघ योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना आदि इसकी विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? प्रांतीय सरकारों का गठन। ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1932 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1936 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम। 1935 के एक्ट के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का सिद्धांत किस एक्ट के द्वारा प्रवर्तित किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसके तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का सिद्धांत दिया गया। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1935 के एक्ट के द्वारा भारत में एक फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसका अधिकार क्या था? प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदात्री, ये इन्हें 3 प्रकार की अधिकारिता प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? 1935 में, 1937 में, 1946 में, 1947 में। 10 सेकंड में फटाफट जवाब दे दीजिए। फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई? सही ऑप्शन होगा बी 1937 में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935 ने, भारत शासन अधिनियम 1919 ने, भारत परिषद अधिनियम 1909 ने, भारत परिषद अधिनियम 1892 ने। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 ने। 1935 के एक्ट ने तो कहां पर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की, और 1919 के एक्ट ने कहां पर की थी? प्रांतों में। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया? 1935 के एक्ट के तहत इसे समाप्त कर दिया गया द्वैध शासन प्रणाली को, और केंद्र में लागू कर दी गई। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। स्टेटमेंट नंबर 2, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त में कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। दोस्तों, यदि आपने 1919 के एक्ट वाला वीडियो आपने पीछे देखा है तो उसमें यह क्वेश्चन था। आप इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा केवल दो। 1919 के एक्ट के तहत मताधिकार के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की गई थी। 3 आधार थे। कौन से थे? संपत्ति, कर और शिक्षा। इस आधार पर वोटिंग राइट दिए गए थे महिला और पुरुष दोनों को। 2 नंबर स्टेटमेंट एकदम सही है। 1935 के एक्ट के तहत विधानमंडल में महिलाओं के लिए
सीटें आरक्षित कर दी गई। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। राष्ट्रपति अध्यादेश वर्तमान में कौन से अनुच्छेद के तहत देता है? 1, 2, 3 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह किस अधिनियम से प्रेरित है? तो सही उत्तर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? मार्लेमिंटो सुधार 1909, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, पीछे ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया? 3 विषय बांटकर। कौन से थे 3 विषय? संघ सूची, और दूसरी कौन सी थी? प्रांतीय सूची और समवर्ती। संघ सूची में कितने विषय थे? 59, प्रांतीय में 54, समवर्ती में 36। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1919 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, इसका सही जवाब होगा सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न 28 नंबर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई, यानी अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो दोस्तों 1935 के एक्ट के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। याद रखना प्रांतीय गवर्नरों को नहीं प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत, भारतीय परिसंघ। 10 सेकंड में फटाफट जवाब दे दीजिए। 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन की कल्पना की गई थी, तो ऑप्शन होगा ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित हुआ। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। 10 सेकंड में फटाफट जवाब दे दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन 32 नंबर,
निम्नलिखित अधिनियमों से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 10 सेकंड में फटाफट जवाब दे दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अदन व बर्मा इस एक्ट के तहत भारत से अलग कर दिए गए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, वर्ष 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित संवैधानिक सुधारों में श्वेत पत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल थे? संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, भारतीय लोक सेवाओं में सीधी परीक्षा, आपराधिक जांच विभाग की स्थापना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित करने का उद्देश्य क्या था? स्टेटमेंट 1, भारत में संवैधानिक सुधारों की गति को तेज करते हुए भारत की विधायिका में भागीदारी बढ़ाना। स्टेटमेंट नंबर 2, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से कांग्रेस में फूट डालकर उसे तोड़ना। स्टेटमेंट नंबर 3, संवैधानिक सुधारों द्वारा राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना ताकि वे किसी जन आंदोलन को पुनः उन्मुख न हो। संवैधानिक सुधारों द्वारा राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना ताकि वे किसी जन आंदोलन की ओर पुनः उन्मुख न हो। कूट केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। 10 सेकंड में फटाफट जवाब दे दीजिए। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, भारत में संवैधानिक सुधारों को गति को तेज करते हुए भारतीयों की विधायिका में भागीदारी बढ़ाना। स्टेटमेंट 1 सही है, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से कांग्रेस में फूट डालकर उसे तोड़ना। स्टेटमेंट 2 भी सही है, संवैधानिक सुधारों द्वारा राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना ताकि वे किसी जन आंदोलन की ओर पुनः उन्मुख न हो। स्टेटमेंट 3 भी सही है, 1 और 2 और 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, ब्रिटिश ताज की ओर से अवशिष्ट शक्तियां ब्रिटिश संसद के विवेकाधीन थी। स्टेटमेंट नंबर 2, सभी प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इसका सही जवाब क्या होगा? स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं, ब्रिटिश ताज की ओर से अवशिष्ट शक्तियां ब्रिटिश संसद के विवेकाधीन थी। नहीं, किसके अधीन थी? गवर्नर जनरल के अधीन थी। स्टेटमेंट नंबर 2, सभी प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। सभी प्रांतों में नहीं की गई थी दोस्तों। टोटल 11 प्रांत थे, इसमें 6 में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी और 5 में एक सदनीय की। ये 6 प्रांत कौन से थे जिसमें व्यवस्था की गई? मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम। इसमें द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1904, भारत शासन अधिनियम 1858। सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, किस में से पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? 10 सेकंड में फटाफट जवाब दे दीजिए।
इसका सही जवाब होगा डी। बंगाल में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन एक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की प्रणीति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो स्टेटमेंट एक सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया। स्टेटमेंट 2 भी सही है। सही उत्तर होगा सी, 1 व 2 दोनों। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर स्टेटमेंट, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। 2 नंबर स्टेटमेंट, ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया जाना। स्टेटमेंट नंबर 3, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति। सही ऑप्शन क्या होगा देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना सही। ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया जाना। स्टेटमेंट 2 गलत है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति। स्टेटमेंट 3 भी गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन केवल 1 यानी ए। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1919 किस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग था? भारत शासन अधिनियम 1919 में सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत शासन अधिनियम 1919 में फेडरल न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए थे, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान किए गए थे। निम्न कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। 10 सेकंड में फटाफट जवाब दे दीजिए। यदि आपने 1919 के एक्ट वाला वीडियो देखा है तो उसमें यह क्वेश्चन शामिल था। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। पीछे भी आप क्वेश्चन में पढ़ कर आए हैं। फेडरल न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? 1935 के एक्ट के तहत। स्थापना कब की गई थी? 1937 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? भारत शासन एक्ट 1919 के तहत। और स्थापना कब की गई थी? 1926 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया, सही है। और अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल 1935 में प्रदान किया गया। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? केवल एक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, आगामी प्रश्नों में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसको हम कूट की सहायता से बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। कथन ए, नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को सभी ब्रेकों से युक्त लेकिन बिना इंजन की गाड़ी कहा। कि सभी ब्रेक तो लगा दिए हैं लेकिन इंजन नहीं लगाया है। कारण आर, अधिकाधिक रक्षात्मक उपायों, गवर्नर जनरलों के सामाजिक उत्तरदायित्वों और राज्यों के गवर्नरों की अतिशय शक्तियों के कारण कार्य प्रणाली प्रभावी नहीं रही थी। कोट ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कोट बी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कोट सी, ए सही है परंतु आर गलत है। कोट डी, ए गलत है परंतु आर सही है। 10 सेकंड में फटाफट जवाब दे दीजिए।
इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देते समय आप पहले कथन देखिए सही है या गलत, फिर कारण देखिए सही है या गलत, और फिर देखिए कारण कथन की पुष्टि करता है या नहीं। कथन ए, नेहरू ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को सभी ब्रेकों से युक्त लेकिन बिना इंजन की गाड़ी की संज्ञा दी। कथन सही है। आधिकारिक रक्षात्मक उपायों, गवर्नर जनरल के सामाजिक उत्तरदायित्वों और राज्य के गवर्नरों की अतिशय शक्तियों के कारण कार्य प्रणाली प्रभावी नहीं हो पा रही थी। कारण भी सही है और कथन कारण की पुष्टि भी कर रहा है। तो क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रचलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत 1 अगस्त 1937 को संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने तक प्रांतीय सरकार को 1935 के अधिनियम की 9वीं अनुसूची के संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार कार्य करना था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न दो। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इसके तहत 1 अगस्त 1937 को संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई। नहीं, खाली कल्पना की गई थी, लागू नहीं हो पाई थी, यानी ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में आई ही नहीं, क्योंकि इसमें देशी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। स्टेटमेंट नंबर 2, प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने तक प्रांतीय सरकारों को 1935 के अधिनियम की 9वीं अनुसूची के संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार कार्य करना था। स्टेटमेंट 2 भी गलत है। प्रांतीय सरकारों को 1935 के अधिनियम की 9वीं अनुसूची के संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार कार्य करना था संघीय व्यवस्था लागू होने तक। तो न तो एक न दो, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह गोलमेज परिषदों का परिणाम था। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का उपबंध किया गया था। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध समाविष्ट किया गया। सही उत्तर क्या होगा? पहला कथन देखते हैं। यह गोलमेज परिषदों का परिणाम था, सही है। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की व्यवस्था की गई थी, यह भी सही है। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर रखा गया था, यह कथन गलत है। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध किया गया था, यह कथन सही है। इस एक्ट के तहत भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, आपको थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दे दूं। आपको याद होगा 1927 का साइमन आयोग, 1928 की नेहरू रिपोर्ट और 1929 की जिन्ना की 14 सूत्री मांग और 1932 का थर्ड गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों, इन सभी घटनाओं के चलते 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र, यह श्वेत पत्र क्या था? यह लॉर्ड लिनलिंगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति, यह श्वेत पत्र क्या था?
यह श्वेत पत्र इसमें संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस पर 1933 का जो श्वेत पत्र है इस पर विचार करने हेतु 1933 के श्वेत पत्र पर विचार विमर्श करने हेतु लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया और उसके बाद में 4 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, इन सभी घटनाओं के चलते 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र, यह श्वेत पत्र क्या था? इसमें संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। 1933 के श्वेत पत्र पर विचार विमर्श करने हेतु लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया और उसके बाद में 4 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम बनाया गया। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 14 भाग थे और वर्तमान भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी का पड़ा और 1935 की एक्ट को ही गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? पंडित नेहरू ने। इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, प्रस्तावना विहीन था। इसके तहत जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया, कहां पर? दिल्ली में। कार्य करना कब प्रारंभ किया? 1 अक्टूबर 1937 को। इसमें कितने जज थे? 1+6 यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और इसके अलावा 6 अन्य न्यायाधीश यानी टोटल 7। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? सर मॉरिस गवेयर। इस 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे, जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान। भारत शासन एक्ट 1935 के तहत चुनाव कब हुए थे? फरवरी 1937 में। और कितने प्रांतों में चुनाव करवाए गए थे? 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए थे। और कांग्रेस ने 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में। और 6 प्रांतों में अपनी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। आपको अधिनियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।